हेलो एवरीवन, दिस साइड इज शालू वागड़ी। तो आपका स्वागत है आपके चैनल में वन स्टेप टू सक्सेस। स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्लास हो रही है बड़े दिनों बाद गाइस, क्योंकि लास्ट ईयर पे ही क्लास हो पाई थी आपकी। तो आ गया है नया साल, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आपका ये साल बड़ा तरक्की भरा हो और आप इस साल ज़रूर गवर्नमेंट जॉब की तरफ सक्सेस हो जाएं और सब बच्चों की, मोस्टली बच्चों की, आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं सारी आपकी खरी उतर जाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने लास्ट में रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था, डायरेक्शन, उसका रिमेनिंग पार्ट। अब जिन भी स्टूडेंट ने क्लास नंबर 4 नहीं देखी है जाके देख लीजिए, क्योंकि क्लास डायरेक्शन पार्ट फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आज है क्लास नंबर 5 और डायरेक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप नंबर 1 बताया था और 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे समझाने के बाद। ठीक है, तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चार्ट बताया था, उसका चार्ट को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। वो मैंने रब कर दिया इस क्लास में, तो अभी दोबारा से उस चार्ट को बना लेते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन में वो वाला चार्ट हमारे काम आने वाला है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ये आ गई आपकी 4 डायरेक्शन और 4 डायरेक्शन के साथ में हम सब डायरेक्शन को भी नोट डाउन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये तुम्हारी डायरेक्शन हो गई है, 8 डायरेक्शन। और मैंने बताया था कि अगर हमें मूवमेंट करनी होगी लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, ठीक है, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे तो हमारा लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट हमारा इस तरफ होगा। सेम इसके अपोजिट अगर हम साउथ डायरेक्शन में होंगे तो साउथ डायरेक्शन में हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट हमारा इस तरफ होगा। और ईस्ट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करेंगे तो हमारा लेफ्ट इधर और राइट इधर। ठीक है, और वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो वही इसका अपोजिट ईस्ट का, राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो ये तो था हमारा चार्ट डायरेक्शन का, जो कि हमें हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड था। ठीक है, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम में जो एक ट्रिपलेट होती है उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वो क्या होता है। ट्रिपलेट ये बेस जो होती है पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, जैसे कि हमें पाइथागोरस पे कुछ वैल्यू दी जाती है, या तो पाइथागोरस को पहले समझते हैं। ये हमें इस तरह का एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, बेस्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, h² = p² प्लस में b²। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का आपका क्या नाम है, फॉर्मूला है। ठीक है, इस टाइप की हमारे पाइथागोरस थ्योरम होती है। पर कुछ वैल्यू हमारी पाइथागोरस में हम इजीली, इसमें हमें पूरा क्या पढ़ लगेगा कि पूरी वैल्यू होगी हमारे पास और हमें
इस तरह से क्वेश्चन पूरा निकालना पड़ेगा। पर एक शॉर्ट फॉर्म भी जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, जैसे कुछ वैल्यू फिक्स होती है, लाइक एक जस्ट सेकेंड, लाइक P, B और H। ठीक है, अगर हमारे पास P 3 है और B 4 है तो हमारा हाइपोटेनियस कितना होगा? 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर इसको, ये हमारी है फिक्स्ड वैल्यू, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है तो हमारा हाइपोटेनियस 5 ही आएगा। ये मैं आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इससे हमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। ये हमारी फिक्स्ड वैल्यू होगी। अगर हमारा परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, बेस हमारा 8 है, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आएगा? 10 आएगा। ये हमारी फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, सेम ऐसे ही 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में हम अपना परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस से पाइथागोरस थ्योरम को हम सोल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा। क्योंकि देखो, अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास P हमारा कितना होगा, P हमारा 3 है और बेस हमारा 4 है। चलो इसको सोल्व करते हैं, H निकालते हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9, 4 16 इज इक्वल टू 25 और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 5। तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ कितना आ गया? 5। तो आ गया ना। तो इतना बड़ा करने से अच्छा है हम ट्रिपलेट फॉर्म में इजी टू इसको हम कर लें। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपलेट जो होता है वो भी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, पहले इस वाले को देखो, फिर मैं नेक्स्ट कराती हूँ तुम्हें। ठीक है, और नेक्स्ट फिक्स वैल्यू जो होती है 5, 12 और 13। ठीक है, ये भी हमारी क्या होती है? ये भी हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसके बाद इसका आगे हमें लिखाएंगे ट्रिपलेट, तो इसको भी सेम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10, 24, 6 और 2। ठीक है, तो ये हमारा इस ट्रिपलेट की वैल्यू आ जाएगी 10, 24 और 26। और हम 3 से करते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 12 को, 13 को, तो हमारा 15, 36 और 39 हमारा आ जाएगा। तो 2 ट्रिपलेट मैंने आपको फिक्स करा दी है। एक ट्रिपलेट में आपको और बता देती हूँ, 7, 24 और 25। एक ट्रिपलेट आपके पास और है यहाँ पे। और इस तरह से मैथ्स में भी आता है गाइस ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैथ्स में भी आता है स्टूडेंट्स ये। तो ये हमारी ट्रिपलेट फिक्स है। ये अगर हमारा 3 या 4 आएगा तो हमारा 5 आ जाएगा, तो हमें इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, नोट डाउन करो उसको। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14, 48 और ये हमारा 50, ये आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, फिर आप देख लेना आगे क्या आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये है हमारे ट्रिपलेट थ्योरम, इसको आप नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करेंगे आगे इसमें। चलो,
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं इसको। राहुल गोज 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो राहुल जो है चलता है 7 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है अपने घर से। ठीक है। देन ही गोज 14 किलोमीटर्स टर्निंग टू वेस्ट। तो वहां जाने के बाद वो 14 किलोमीटर टर्न करता है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। आफ्टर दिस ही गोज 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर्स। एंड इन द एंड ही गोज 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो वहां पे जाने के बाद वो एंडिंग की तरफ जाता है 9 किलोमीटर टूवर्ड्स टू ईस्ट। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस? तो वो अपने घर से कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, छोटा सा सब डायरेक्शन पूरा हम अपनी पूरी 8 डायरेक्शन यहाँ से बना लेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, देन साउथ और वेस्ट। तो उसने बोला है क्या? राहुल गोज 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन अपने घर से। ये राहुल का एक घर है, पॉइंट यहाँ से रखते हैं। तो जा रहा है कौन सी डायरेक्शन पे? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये हो गई। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे कितना किलोमीटर जा रहा है? 7 किलोमीटर्स। तो राहुल गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे 7 किलोमीटर्स। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि फिर उसके बाद देन 14 किलोमीटर टर्न टू वेस्ट। तो वेस्ट कहाँ पे आएगा? ये इस पॉइंट पे राहुल पहुंच गया है। वेस्ट डायरेक्शन इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट। तो वेस्ट पे बोल रहा है 14 किलोमीटर्स। कितना? ये हो गया हमारी वेस्ट डायरेक्शन 14 किलोमीटर्स। ठीक है। देन आफ्टर टर्निंग ही गोज 7 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी किस तरफ होगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। तो कितना बोला है हमें? 7, यानी कि इसके इक्वल। ठीक है, इस लाइन के इक्वल 7 किलोमीटर्स। ठीक है। ये हमारा पहुंच गया ऊपर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि ईस्ट की तरफ। ईस्ट यानी कि किस तरफ है? इस तरफ। ईस्ट में कितना गया? 9 किलोमीटर्स। कितना? 9 किलोमीटर्स। तो ये पूरा तो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है इसकी परपेंडिकुलर है अगर, तो 14 है नीचे हमारा, तो 9 है। तो आगे कितना जाएगा हमारा? इस लाइन से मैच कर देंगे। आगे हमारा जाएगा 14 में 9 माइनस करेंगे, यानी कि 5 किलोमीटर्स। ठीक है। तो अब ये हमारी हमारा कितना फार आ गया? तो ये आ गया 5 किलोमीटर्स। अगर क्वेश्चन में हमारे से पूछा जाएगा कि फेस किस तरफ है राहुल का, राहुल का जो फेस है, क्या बता रही थी आपको? मैंने बताया है कि फेस किस तरफ है राहुल का। तो राहुल का जो फेस है वो है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। इधर इस पॉइंट पे आ गए तो इस तरफ कौन सा हो गया? ईस्ट डायरेक्शन। मूविंग किस तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन में ही। और फार कितना आया हमारा? ये टोटल 5 किलोमीटर्स। तो ये हमारा आंसर है 5 किलोमीटर्स। ठीक है, आंसर इज 5 किलोमीटर। तो इसको नोट डाउन करो आप। होगा, चलो आपको नेक्स्ट में कराती हूँ। तो हमारा जो टाइप नंबर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे टाइप नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ, टू फाइंड न्यू डायरेक्शन। ठीक है, टाइप नंबर 2, टू फाइंड न्यू डायरेक्शन।
इसमें आपको फाइंड करनी है न्यू डायरेक्शन। इन क्वेश्चन का जो टाइप है वो इस प्रकार है, जैसे कि आपको इसमें नाम बदल के बताएंगे। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन को ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, मूवमेंट, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन की नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हैं, साउथ की वेस्ट में कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लाइक इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे कि इफ north east if northeast direction is called north, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ, ठीक है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बोलेंगे ईस्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको ईस्ट। तो वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको निकालना होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको, नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे नॉर्थ, साउथ ईस्ट को बोलेंगे ईस्ट, और वेस्ट को क्या बोलेंगे ये बताओ, यानी कि नाम चेंज करके। तो सबसे पहले हम अपना चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे चार्ट हम कैसे बनाएंगे? एक छोटा सा चार्ट हम यहाँ पे बनाते हैं सारी डायरेक्शन का, ठीक है। ये नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये हो गया आपकी 8 डायरेक्शन। अब इसमें करते हैं, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ अगर अच्छे से करोगे आप समझ के, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कुछ सेकंड में निकलेगा, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने क्वेश्चन में बोला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ, यानी कि जो हमारी मूवमेंट होगी वो दो टाइप मूवमेंट होगी। कैसे मूवमेंट? दो टाइप से होगी। एक तो या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या होगी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। उसने बोला नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट है और ये बोल रहा है नॉर्थ हो गई है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ हो गई है, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री ये एंटी क्लॉक हो गया है। 45 डिग्री क्या हो गया? एंटी क्लॉक मूवमेंट की है इसने। 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज ये रोटेट हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला उसने कि साउथ ईस्ट ईस्ट हो गया है, यानी कि साउथ ईस्ट अगर ईस्ट हुआ है तो ये भी 45 मिनट रोटेट हुआ है, 45 डिग्री रोटेट हुआ है। कैसे? एंटी क्लॉक, ठीक है। सेम हमारे से पूछा है वेस्ट, हमारे से वेस्ट पूछा गया है, तो वेस्ट को हम क्या करेंगे? अगर वेस्ट को हम ऐसे करते हैं ऊपर की तरफ तो ये होता है क्लॉकवाइज, तो हमें इस तरफ मूवमेंट लानी है। इस एंटी क्लॉक का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। अगर हम वेस्ट का पता करेंगे तो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में हमारा आता है साउथ वेस्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा साउथ वेस्ट। क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, ठीक है। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट। नॉर्थ को हम कह रहे हैं क्या? ईस्ट बोल रहे हैं। नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं? ईस्ट। और साउथ को बोल रहे हैं वेस्ट। साउथ इज कॉल्ड वेस्ट। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है नॉर्थ
वेस्ट का। किसका निकालना है? नॉर्थ वेस्ट को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो सेम हम वही अपना चार्ट बनाएंगे, फटाफट चार्ट बनाएंगे। पूरी 8 डायरेक्शन हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। वेस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला गया है? नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट। नॉर्थ को क्या बोल रहा है? ईस्ट। नॉर्थ को क्या बोल रहा है? ईस्ट। यानी कि 45 इधर और 45 इधर, ये कौन सा हो गया? 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या घूम रहा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट हुआ? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखते हैं सेकंड वाला भी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं। ठीक है, उसने बोला है कि साउथ को वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, साउथ को वेस्ट बोलते हैं, तो साउथ को वेस्ट बोल रहे हैं 90 डिग्री को। ये भी हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इट्स मीन ठीक है, हमारा ऐसे तो रोटेट करेगा। अब हमें पूछा है नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नॉर्थ अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे करके ये रोटेट होगा इधर, तो नॉर्थ वेस्ट को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया 90 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। देखो अच्छे से, नॉर्थ वेस्ट को बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद फिर हम। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 2। तो क्वेश्चन है नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। नॉर्थ वेस्ट इज साउथ। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन के बारे में इधर बताओ। तो सेम हम दोबारा से चार्ट बनाएंगे अपना। ये आपको सिर्फ कुछ सेकंड में आंसर देगा, इसलिए हम बार बार हम चार्ट को क्रिएट करते हैं। साउथ, नॉर्थ ईस्ट और आपका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो मोमेंट घुमाते हैं अपने, करते हैं। नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। जो नॉर्थ है हमारा वो कहाँ गया? साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट पे गया। साउथ वेस्ट इधर, ये नॉर्थ है 1 2 3। ठीक है, 45 45 45, यानी कि ये हो गया हमारा 90 प्लस 45 यानी कि 5 और 30, 135 डिग्री रोटेट हो गया ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखते हैं सेम हमारा दूसरा भी घूम रहा है 130
एंटी क्लॉक वाइज। इसने नेक्स्ट बोला है हमें नॉर्थ वेस्ट को हम साउथ बोल रहे हैं, तो चलो चेक करते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये है, इसको क्या बोल रहा है साउथ, तो 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, और ये भी 1 2 3। तो सेम ये एंटी क्लॉक ही रोटेट कर रहा है। तो अभी भी हमें जब ईस्ट का निकालेंगे तो हमें एंटी क्लॉक ऊपर की तरफ, ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट में 3 बार जाएंगे 1 2 3, ठीक है इधर। तो हमारा क्या हो गया 1 2 3, ईस्ट हमारा किस तरफ चला गया, ईस्ट तरफ हमारा मूवमेंट होके नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला गया, यानी कि ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हुआ है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साउथ ईस्ट इज नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, साउथ ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। आपको बताना है वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, यही बताना है आपको कि वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अपना वही चार्ट हम बनाएंगे एज इट इज। 4 डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मूवमेंट देखेंगे कैसे की तरफ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट अब आपका कहाँ है, साउथ ईस्ट आपका ये है इधर, और ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम 1 2 3 4, ठीक है। ये चला गया आपका नॉर्थ ईस्ट में, क्या नॉर्थ ईस्ट में गया ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज गया, क्योंकि इस तरह से गया ना आपका, ठीक है। ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉक। अगर इधर के मूवमेंट करेगा तो क्लॉकवाइज, इधर को विपरीत दिशा में करेगा घड़ी का तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये कितना डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया, क्योंकि 4 टाइम हो गया ना, तो 4 टाइम हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉक, 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो डायरेक्ट लास्ट कर लेते हैं, वेस्ट डायरेक्शन को क्या बोलेगा, सेकंड में क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहा है, वेस्ट। तो 1 2 3 नॉर्थ ईस्ट को 3 टाइम ही होगा, 3 टाइम नहीं होगा, 4 टाइम होगा। तो वेस्ट को क्या बोलेगा, तो वेस्ट का निकालेंगे अगर हम, तो वेस्ट का हमारा 4 टाइम कैसे होगा, ऊपर की तरफ गया ना, हाँ सॉरी ऊपर की तरफ गया है, 1 वेस्ट ही हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है।
चलो दोबारा एक बार अच्छे से समझते हैं इसको, आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा करते हैं। साउथ ईस्ट इज कोल्ड नॉर्थ, साउथ ईस्ट इज कोल्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इज कोल्ड वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो इसमें हम डायरेक्शन को सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो पहली मूवमेंट है साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ। साउथ ईस्ट का हमारा कहाँ है? ये रहा साउथ ईस्ट है नॉर्थ, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 जा रहा है, ठीक है, यानी कि 135, सॉरी 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। नॉर्थ ईस्ट से हमारा कहाँ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट ऊपर की तरफ है, 1 2 3, 1 2 3 आ गए इधर, ठीक है, एंटी क्लॉक। अब सेम वेस्ट है, वेस्ट से अब उसको जाना है किस तरफ? उसको जाना है एंटी क्लॉक की तरफ। तो एंटी क्लॉक की तरफ जाएगा तो वेस्ट से यहाँ पे एंटी क्लॉक साउथ वेस्ट, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 कहाँ चला गया वो? साउथ ईस्ट पे। वेस्ट से कहाँ चला गया? वेस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा चला गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। तो आंसर क्या हो गया? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो स्टूडेंट इसको। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 2 टाइप हमें करा लिया है, 3rd टाइप की तरफ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।